हेलो दोस्तों, मैं हूं अविनाश शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु के बारे में, यानी कि आने वाली एकादशी जिसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी के अंदर क्या किया जाता है, इसका मुहूर्त क्या है, इसकी विधि क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें देखने वाले हैं। तो बिना वीडियो को पॉज किए पूरा देखिएगा दोस्तों। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। उत्पन्ना एकादशी 2020 डेट। हिंदू धर्म में उत्पन्ना एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। उत्पन्ना एकादशी व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। और आइए जानते हैं कि उत्पन्ना एकादशी व्रत विधि, मुहूर्त, महत्व और कथा। उत्पन्ना एकादशी व्रत विधि। एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। उसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य और शुद्ध जल से स्नान करने के पश्चात 16 सामग्री से भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर और रात को दीपदान करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी की रात भगवान विष्णु को भजन कीर्तन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूलों या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगली सुबह यानी द्वादशी तिथि पर पुनः भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मणों को क्षमता के अनुसार दान भी देना चाहिए और उनसे विदा लेनी चाहिए। पूजा का मुहूर्त सुबह 5:15 से सुबह 6:05 तक। संध्या पूजा मुहूर्त शाम 5:43 से शाम 7:03 तक। और पारण सुबह 6:58 से सुबह 7:02 तक। उत्पन्ना एकादशी व्रत का महत्व। मान्यता है कि जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है वो तीर्थों का फल व भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। व्रत के विधान से दान करने से लाख गुना वृद्धि के फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति निर्जल संकल्प लेकर उत्पन्ना एकादशी व्रत रखता है उसे मोक्ष व भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है और यह व्रत व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश कर देता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ और तीर्थ स्नान व दान आदि करने से भी ज़्यादा पुण्य मिलता। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। ऐसा माना जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। यह कथा कुछ इस प्रकार थी। सतयुग के समय मूर नाम का राक्षस था। उसने अपनी शक्ति से स्वर्गलोक को जीत लिया था। ऐसे इंद्रदेव ने विष्णु जी से मदद मांगी और विष्णु जी का मूर दैत्य से युद्ध आरंभ हो गया जो कई वर्षों तक चला। अंत में भगवान विष्णु की जो नींद आने लगी तो वह बद्रिकाश्रम में हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने चले गए। मूर भी उनके पीछे पीछे पहुंचा और सोते हुए भगवान को मारने के लिए बढ़ा। तभी अंदर से एक कन्या निकली और उसने मूर के युद्ध किया और घमासान युद्ध के बाद कन्या ने मूर का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। और जब विष्णु जी की नींद टूटी तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हुआ। कन्या ने सब विस्तार से बताया। वृतांत जानकर विष्णु ने कन्या को वरदान मांगने के लिए कहा। कन्या ने मांगा कि अगर कोई मनुष्य मेरा उपवास करे तो उसके सारे पाप नाश हो जाएं और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। तब भगवान ने उस कन्या को एकादशी नाम दिया और वरदान दिया कि इस व्रत के पालन से मनुष्य जाति के पापों का नाश होगा और उन्हें विष्णु लोक मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप विष्णु भगवान के भक्त हैं, अगर आपको ऐसे विष्णु भगवान की कथाएं और एकादशी की कथाएं चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे जो कंटेंट्स हैं उन्हें देख लें। अगर आपको पसंद आ जाए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताएं कि आपको कितना पसंद आया। थैंक यू, धन्यवाद।